चलो भाई मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। जो आपके टेस्ट में 14 क्वेश्चन थे मैथ के उनका। तो देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है। तो देखो भाई ये प्रिंसिपल है, तो ये 3 साल में कितनी हो जाएगी अमाउंट 2400, और 4 साल में कितनी हो जाएगी, मतलब टोटल 4 साल यहाँ से यहाँ तक। तो ये तो 1 साल होगा, जब ये टोटल 4 साल है तो यहाँ पे आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 2520। यहाँ पे कितना है, 1 साल का गैप है, इनका डिफरेंस कितना है 120 है। अब क्या करते हैं, जो इनका डिफरेंस होता है उसको क्या कर देते हैं, प्रिंसिपल से डिवाइड कर देते हैं, तो रेट निकल आती है, हमें दर पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 120 को 2400 से डिवाइड कर देंगे इंटू 100, ठीक है। ये 10 पे 12, 12 दूनी 24, 2 5, तो कितना आ गई आपकी रेट 5% आ गई, ठीक है। तो आपकी दर क्या हो जाएगी 5%। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30% आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट। दो डिस्काउंट दे रखे 10 और 30, और सिंगल डिस्काउंट बताना है। तो क्या आएगा, सिंपल होता है आपका x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो कितना है 10 प्लस 30 माइनस 10 इंटू 30 अपॉन 100। 2 से 2 जीरो कट गई, तो 40 माइनस 3 कितना आ गया 37%, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि इफ आई वुड हैव परचेज 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10 एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11, दर प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बताना है। तो सिंपल जी ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कि भाई 11 वस्तु आर्टिकल होता है आपका और उसका प्राइस होता है 11 वस्तुएं 10 रुपये में खरीदी इसने, और कह रहा है 10 वस्तुएं 11 के भाव से बेच दी। तो ये आपका सीपी और ये आपका एसपी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, आर्टिकल दे रखे इसको सेम कर लेते हैं। इसको सेम करेंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 110। जब इसको 10 से कर रहे हैं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100। अब इन दोनों को सेम करना है, इन दोनों को आर्टिकल को सेम करेंगे। यहाँ 10 है तो यहाँ पे 110 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो ये कितना हो जाएगा 110। ये सेम हो गया। अब ये सेम हो गया और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ पे किया है तो कितना आ जाएगा 121। इनका डिफरेंस कितना है 21। 100 पे कितना बढ़ रहा है 21 बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा 21% हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू, तो देखो भैया क्या कहता है क्वेश्चन कि कॉस्ट प्राइस है ना, सीपी मतलब लागत मूल्य, या जो आपका क्रय मूल्य होता है वो क्या है 10 आर्टिकल का किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। तो यहाँ से देखो सीपी बाई एसपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस मतलब क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 9 तो यहीं रहेगा और ये 10 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो कितना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है आपका एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, ये होता है। तो हमें एस पी माइनस सी पी कितना है, इनका डिफरेंस 1 है। अब किस पे नीचे कितना आता है, सी पी आता है, कॉस्ट प्राइस आ जाता है, तो 1/9 और गुणा 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 11 से 1/9%, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है बी गोट 20% मार्क्स लेस देन ए। बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए ये बताना है। तो देखो भाई ये ए है और ये बी है आपका, ठीक है। अब कह रहा है बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, कम अंक प्राप्त हुए तो मतलब यदि ए 100 है, इसको 20% कम, 100 का 20% 20 होता है, तो 20 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 80, ठीक है। 20% 80 हो गया।
अब कह रहा है ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए, इनका डिफरेंस कितना है 20 ही है। किससे, देखो 20 डिफरेंस है, अपो नीचे कितना आएगा, नीचे वो आएगा जिससे पूछा गया, किससे पूछा गया, बी से। ठीक है, तो बी कितना है 80 गुणा 100, 20 चौक 80, 4 25, तो कितना आ जाएगा आपका 25%। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ ए बी इज 4:5, तो 3 दे रखे हैं ए बी सी, तो ए बी और सी रेशो दे रखा है 4 और 5। ठीक है, और इसका रेशो दे रखा है 2, बी और सी का 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 कर लेते हैं। ठीक, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये आ जाएगा। पूछा ए का मान 800 है, ए का मान 800 है, ए की वैल्यू कितनी है 800 है, 8 की वैल्यू 800 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। ठीक है ना, हमें एक की वैल्यू पता, अब सी का मान बताना, सी की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 गुणा 100 कितनी आ जाएगी 1500। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में करते हैं, तो ये ए प्लस बी ये क्या करते हैं 10 दिनों में करते हैं काम को, ए अकेला उस काम को 30 दिनों में करता है, ए अकेला उस काम को 30 दिनों में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है। तो देखो भाई, इनका एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क कितना आएगा 30, ये क्या होता है आपका टोटल वर्क। ठीक है, मतलब पूरा कार्य जो करना है वो है, ये 10 है ये 30 है, तो इनकी जो एफिशिएंसी आएगी एक दिन में कार्य करने की क्षमता जो आएगी वो कितनी आएगी 3 आएगी, और इसकी 1। अब देखो ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, क्षमता हमें बी की निकालनी है, तो ए प्लस बी कितना है, एक दिन की कार्य क्षमता 3 है, ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 1 है, तो 1 प्लस बी बराबर 3, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। बी की जो कार्य क्षमता है एक दिन करने की वो कितनी है एफिशिएंसी 2 है। अब उसे 30 टोटल काम करना है, कितने दिन में करेगा 30/2, कितना आ जाएगा 2 15 पे जाएगा, तो 15 डेज क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि वह अपनी गति को दोगुना कर दे तो उसे 32 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आपकी क्या है दूरी है, ठीक है, ये आपका समय है, और ये आपकी क्या है चाल है। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता है, कॉमन सा फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पहली कंडीशन में क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है और दूरी दे रखी है, तो चाल क्या तो कितनी आ जाएगी 20/2.5, 2.5 को क्या लिख सकता हूँ 25 पॉइंट ऊपर चला गया 10। ठीक है भाई, 2.5 इसको क्या लिख सकते हैं 25/10 लिख सकते हैं ना, 2 पॉइंट को, ये पॉइंट क्या चला गया नीचे चला गया, अब ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 5 5 25 और 5 दूनी 10। स्पीड कितनी आ गई, चाल कितनी आ गई 8। अब अगली लाइन में कह रहा है कि यदि वह अपनी गति को दुगना कर दे, मतलब इस चाल को दुगना कर दे, मतलब ये कितनी हो गई अब 16, तो उसे 32 किलोमीटर। देखो भाई, टाइम बताना है तो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी अपॉन चाल। अब दूरी उसने कितनी दे रखी है 32 किलोमीटर और चाल कितनी है 16 है, तो 16 बराबर कितना आ जाएगा 2 आवर, 2 घंटे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 50 ओड नेचुरल नंबर, 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है n की पावर 2। ठीक है, तो 50 की पावर 2 कितनी आ जाएगी 2500। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो ये क्या कहता है 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, तो ये हो गया a इंटू ए माइनस बी इंटू बी, और ये हो गया नीचे a माइनस बी। ठीक है ना, ऐसे ही दे रखा है ना, इसको सोल्व करते हैं और अच्छे से। तो देखो ये दे रखा 1.49, ठीक है, इसको
दो जीरो, ये पॉइंट है तो दो जीरो नीचे लिख लेता हूँ, गुणा 149 ऊपर रहेगा और नीचे लिख लेता हूँ एक पॉइंट वाला 10 माइनस 51/100 गुणा 5.51/10। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 149/10 माइनस में 51/10, ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये 3 जीरो हैं, यहाँ भी 3 जीरो हैं, कॉमन लेंगे, कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा 1/1000। अंदर क्या बचेगा 149 गुणा 149 माइनस 51 गुणा 51। ठीक है, अब वो नीचे कितना हो गया 149 माइनस 51, ये 10 कॉमन ले लिया, ये 10 कॉमन लेंगे तो 1/10 यहाँ आ जाएगा, एक से एक जीरो कट जाएगी, तो ये तो बचेगा 100। और देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये बन रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी ये होता है। तो मैं ऊपर लिख सकता हूँ 149 प्लस 51 इंटू में 149 माइनस 51। ठीक हो गया ये अपॉन 149 माइनस 51, इससे तो ये कट जाएगा माइनस वाला टर्म और ये बचेगी। इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 149 9 2 ये हो जाएगा 200 और देखो 100 ये है तो अपॉन 100 आंसर कितना आ जाएगा 2। तो सी ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इन्होंने दे रखा है a/b कितना है आपका 2/3 और b/c कितना है आपका 4/5। अब यहाँ पे भी b है पर ये है 3, यहाँ पे b है ये 4, तो मैं इनको सेम कर लेता हूँ। इसको सेम करूँगा तो 4 से मल्टीप्लाई नीचे कर दूंगा और 4 से ऊपर कर दूंगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/12। यहाँ पे 12 बनाना है मेरे को, इसको 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और 3 से नीचे, तो 12/15। अब देखो b की वैल्यू सेम आ गई इन दोनों जगह, जब b की वैल्यू सेम आ गई मान लो तो a की वैल्यू कितनी हो गई 8 और c की वैल्यू कितनी हो गई 15। पुट कर दो, पूछा क्या है a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी। a प्लस बी कितना है 8 प्लस 12, बी प्लस सी कितना है 12 प्लस 15, कितना आ जाएगा 20/27। ठीक है, तो 20/27 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि ए बी सी ट्रायंगल में कोण का अनुपात 2 3 और 1 है। ठीक है, तो कोण ए बी सी बताना है। तो देखो ट्रायंगल के जो तीनों कोण होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 2 और 3 5 और 1 6, टोटल कितने हैं 6। 6 की वैल्यू कितनी है 180, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 18 30। ठीक है ना, 1 की वैल्यू 30 हो गई। अब 1 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी गुणा 30 60, इसकी वैल्यू कितनी होगी गुणा 30 90, इसकी वैल्यू कितनी होगी गुणा 30, कितनी हो गई 30। तो 60 90 और 30, देखो 60 90 और 30 क्या है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं मैन बोट 30 आर्टिकल सेट 70, एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपये की खरीदी। तो पहली कंडीशन क्या है 13 वस्तुएं खरीदी और कितने में 70 रुपये में, तो टोटल कितने रुपए उसने पे किए 13 7 91 910 रुपये, टोटल सम कितना आया 910 आया। दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि 15 वस्तुएं 60 रुपये में, 15 वस्तुएं 60 रुपये में, 15 छिक 90 900। तीसरी कंडीशन में कह रहा है कि 12 वस्तुएं 65 रुपये में, तो 12 वस्तुएं 65 रुपये में, तो कितना आ जाएगा 12 5 60, 12 छिक 72, 72 और 6 78। ठीक है, ये टोटल आ गया। अब टोटल सम कितना है इनका जोड़ दो, जीरो एवरेज बताना है ना, तो एवरेज क्या होता है आपका टोटल सम अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो टोटल सम कितना आ गया 9 9 9 18 18 और 7 25 25, ये आ गया 2590। ठीक है, अब 2590 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 13 और 15 25, 25 और 15 40। ठीक है,
इनको जोड़ देंगे 13 और 12 25, 25 और 15 40, जोड़ दो, ये कट गया, ये कितने पे जाएगा, 6 चौक 24, बचा 1 19, 4 चौक 16 पॉइंट 3 4 7 28, मतलब 64.75। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये कहता है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 24 है। मतलब एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 24 है, और जो उनका नंबर है ना, दो नंबर है, उनका डिफरेंस कितना है, 2 है। तो देखो एक कंडीशन होती है कि जो दो नंबर होते हैं, मान लेते हैं एक नंबर एक्स है और एक नंबर वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये कंडीशन होती है, याद रखना अपनी। ठीक है, तो एक्स इंटू 24 वाई कितना हो गया, 24 हो जाएगा। यहाँ से ये दो नंबर पता चल गए, इनका प्रोडक्ट 24 है। अब ये बताना है कि जो अंतर है उनका दोनों और संख्या ज्ञात करनी है, ये दोनों नंबर बताने। अब देखो ये 24 है तो ये किसका प्रोडक्ट है, और उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। ऑप्शन से देखता हूँ, ऑप्शन क्या है, 8 और 6, इन दोनों के बीच में 2 है। ठीक है, 2 है, पर क्या इनका प्रोडक्ट 24 होता है, 8 6 48 होता है, 2 तो नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 8 दाई 80, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए था, 24 आया कितना, 80, ये भी गलत है। 4 दूनी 8, ठीक है, प्रोडक्ट आना कितना चाहिए था, 24 आना चाहिए था ना, आया कितना 8, तो ये भी गलत है। बचा ऑप्शन ए क्या, डी। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 6 और 4 24। ठीक है, और इनका डिफरेंस भी कितना है, 2। तो जो दो नंबर है वो कितने हो गए, 6 और 4। आगे बात समझ में, 6 और 4, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शायद टेस्ट में इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, यदि आप लोग सपोर्ट करते रहोगे ग्रुप को तो हर 2 दिन में एक टेस्ट कंडक्ट करवा लेंगे, और मैथ का जो सॉल्यूशन वीडियो ना आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।